तो आरजेडी की सरकार बनी। घाट पे किशन आते हैं। मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज़्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत का वो चेहरा है जो बिना लाग लपेट के बोलते हैं तो बस बोलते हैं। उनके आगे पीछे क्या होने वाला है इसकी फिक्र से बेफिक्र होकर बोलते हैं। उन्हीं ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव के नतीजे पर ऐसा बोल दिया कि योगी तो छोड़िए, मोदी और शाह भी टेंशन में आ जाएंगे। सुनिए क्या बता रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा या एंटी इनकम्बेंसी का असर आएगा? देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाट पे किशन आते हैं कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहाँ पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है, चाहे कितना हो कोई कुछ कह ले। जनता का जो मन मिजाज है वो चुपचाप एकदम। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के कैमरे के सामने खुद बताया कि उन्हें गूगल के जरिए ये जानकारी मिली है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जब 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है तब आरजेडी की सरकार बनी है। उसी अनुमान से वो दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी की जय जय होने वाली है, चाहे दावे कोई कुछ भी करे। नेता चाहे जितना बोल ले भाई, अपना नेता लोगों का काबा भाषण मारते हैं। नेता तो एक दिन में पूरी सरकारें गिरा देते हैं, एक दिन में बना भी देंगे। तो जनता मालिक। बिहार में एनडीए ने राजभर को साथ नहीं रखा, उसका मलाल उनके मिजाज में भी झलक रहा है। इसीलिए तो बाबा बागेश्वर के बहाने बीजेपी के हिंदू खतरे में है वाली चुनावी राख की भी बकिया उधेड़ने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। सुनिए राजभर ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली गई पदयात्रा पर तीखा कटाक्ष किया है। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? ये नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी से सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सबकी निगाह वहां है कि हम जल्दी सांसद बन के पहुंच जाए। इसी नाते, नहीं तो कहाँ कहे। एक भी हम कह रहे यूपी में 25 करोड़ आबादी है, यहाँ कहाँ खतरा किसी को है? जहाँ बुलडोजर एकदम टनाटन तैयार हो और कोई भी अगर खोखने की हिम्मत कर रहा है तो तुरंत जेल के अंदर, कहाँ खतरा है? खैर, बिहार की सियासत पर ही लौटते हैं। 2 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जिसके बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तमाम चुनावी विश्लेषकों भी इस बात की उम्मीद बता रहे हैं कि दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग होगी। बिहार चुनाव से राजभर का क्या कनेक्शन है, जरा ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकी। सुबह सपा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजभर एनडीए से बिहार विधानसभा चुनाव में 4-5 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट गठबंधन में नहीं मिली, जिसके बाद राजभर अकेले चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।